नमस्कार। आज हम निर्मल वर्मा की मशहूर कहानी परिंदे पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर हमारे पास जो नोट्स हैं उनके आधार पर। ये कहानी आप जानते हैं, रिश्तों की उलझनों, अकेलेपन और मन की कश्मकश को टटोलती है। तो हमारा मकसद है कि नोट्स की मदद से कहानी के जो मनोवैज्ञानिक पहलू हैं और इसके जो गहरे संदेश हैं उन्हें परत दर परत खोलें। कहानी का एक अहम किरदार है रवि, एक संवेदनशील इंसान जो जाहिर तौर पर थोड़ा बिखरा हुआ है और अपनी पुरानी साथी नीलू की यादों में वो उलझा हुआ है। नोट्स में भी इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये अकेलापन और ये यादें ये कहानी को कैसे आगे बढ़ाती हैं, कैसे वर्मा जी ने इसे दिखाया है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि नोट्स भी इशारा करते हैं, कि ये सिर्फ एक बिछोह की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी आज के इंसान के उस गहरे अकेलेपन, रिश्तों में बढ़ती हुई वो जो भावनात्मक दूरी है, और खासकर अतीत की यादों और आज की सच्चाई के बीच जो एक लगातार जंग चलती रहती है, उसे दिखाती है। निर्मल वर्मा जी अपने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद के लिए जाने जाते हैं। हाँ। किरदारों के मन की जो अंदरूनी दुनिया है, उनकी सोच, उनके एहसास, उसको कहानी के केंद्र में रखना। और ये कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। नोट्स इस बात को खास तौर से रेखांकित करते हैं कि रवि का दर्द सिर्फ अधूरे प्यार का नहीं, बल्कि एक तरह के अलगाव का है, जो उसे अपने आज से ही एक तरह से काट देता है। अच्छा, तो ये मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद ये सिर्फ उदासी या टूटन दिखाना ही है, या वर्मा जी इसके जरिए कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? नोट्स में एक जगह रवि के किसी छोटे से अवलोकन का जिक्र है, जैसे खिड़की से बाहर देखना। क्या ये छोटी छोटी चीजें भी इसी यथार्थवाद का हिस्सा हैं? बिल्कुल, ये तो वर्मा जी की खूबी है। वो बड़ी घटनाओं से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों, इशारों, किरदारों की चुप्पी और उनके मन में चल रहे विचारों से अंदर की सच्चाई दिखाते हैं। जैसे नोट्स में जिक्र है ना, रवि का बार बार खिड़की से बाहर देखना या किसी खास कोने में चुपचाप बैठे रहना, ये सब उसके अंदर के खालीपन और बेचैनी को बिना कुछ कहे ही बयान कर देते हैं। ये दिखाता है कि यथार्थवाद सिर्फ बाहरी सच्चाई नहीं, बल्कि मन की परतें खोलना भी है। रवि की यादें सिर्फ दुखद नहीं है, वो एक तरह से उसके वर्तमान पर हावी हो चुकी हैं, उसे जकड़े हुए हैं। समझ गया। और इसी से जुड़ा हुआ है कहानी का शीर्षक परिंदे। नोट्स बताते हैं कि ये शीर्षक कितना अहम है। परिंदे आजादी के प्रतीक तो हैं, लेकिन क्या यहाँ ये रिश्तों की नाजुकता या शायद उनके हाथ से निकल जाने का भी इशारा करते हैं, खासकर रवि और नीलू के संदर्भ में? हाँ, आपने सही पकड़ा। परिंदे यहाँ कई समेटे हुए हैं। बिल्कुल, एक तरफ वो उड़ान, आजादी और शायद नीलू की वो जो चलायमान प्रकृति है जो एक जगह टिकती नहीं, उसका प्रतीक है। हाँ। दूसरी तरफ जैसा नोट्स इशारा करते हैं, ये उन इच्छाओं या भावनाओं के भी प्रतीक हो सकते हैं जो रवि के मन में वो कैद है। उड़ना चाहती हैं पर उड़ नहीं पाती हैं। रवि खुद उन परिंदों को देखता है, शायद उनमें अपनी अधूरी इच्छाओं का अक्स देखता है ना? तो ये शीर्षक कहानी के केंद्रीय द्वंद्व को, बंधे रहने और आजाद होने की इच्छा, इसको बखूबी पकड़ता है। हाँ। और नोट्स में कहानी के माहौल पर भी बात की गई है। वो ठंडी हवा, वो चुप्पी, धुंध, ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे ये रवि के मन का ही आईना हो। बिल्कुल सही। वर्मा जी माहौल को एक तरह से किरदार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो ठंडी हवा, वो गहरी चुप्पी, वो धुंध, ये सब रवि की अंदरूनी उदासी, उसके अकेलेपन और भविष्य को लेकर उसकी अनिश्चितता को दर्शाते हैं। ये चीजें कहानी को और घना बनाती हैं। बिल्कुल, नोट्स में इस बात पर भी जोर है कि कहानी में जो बातें कही नहीं गईं, जो संवाद अधूरे रह गए हैं, उनका वजन कितना ज्यादा है। वो अनकही बातें ही शायद रवि को सबसे ज्यादा परेशान करती हैं। जैसा कि नोट्स में वो पंक्ति है ना, कभी कभी यादें ही हमें न जीने देती हैं और न मरने देती हैं। ये कहानी इसी कश्मकश का, आप कह सकती हैं, जीता जागता सबूत है, जहां अतीत एक बोझ बनकर वर्तमान को कुचल देता है। तो फिर कुल मिलाकर आपके नोट्स और हमारी चर्चा से ये साफ है कि परिंदे सिर्फ एक कहानी भर नहीं है। ये एक इंसान के अंदरूनी बिखराव, उसकी यादों से जूझने और खुद से ही संवाद करने की कोशिश का एक गहरा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। नोट्स हमें दिखाते हैं कि कैसे निर्मल वर्मा जी इंसानी जज्बातों की बारीक परतों को समझते और उकेरते हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इन नोट्स से भी उभरता है, कि हमारी जिंदगी में वो रिश्ते या वो बातें
जो कभी पूरी नहीं हुई या जिनका कोई साफ अंत नहीं हुआ, वो हमारे आज को, हमारे वर्तमान को किस हद तक और किस तरह से प्रभावित करती रहती हैं, इस सवाल पर सोचना शायद परिंदे की परतों को हमारे लिए और भी खोल दे।